अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक टू ग्रीनलैंड पाकिस्तान चैनल। मैं हूँ इकरा शेख और आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड पाकिस्तान चैनल। तो दोस्तों आज बनने जा रहे हैं छोटे से मीठे से स्वीट से स्मूथी बेसन के लड्डू। ये बहुत ही मज़े के होते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और जितने ही टेस्टी होते हैं ना बनाने में उतने ही ईजी भी होते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं, वो भी सिर्फ 3 स्टेप में 3 इंग्रेडिएंट के साथ। ट्रस्ट मी, 3 इंग्रेडिएंट, ओनली 3 इंग्रेडिएंट, कुछ भी नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए, सिर्फ आपको 3 चीज़ें चाहिए। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बगैर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि कुकिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए जी फिर इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने लेनी है 3 चीज़ें, जिसमें है बेसन, घी और चीनी। क्वांटिटी मैं आपको इसकी बता देती हूँ। बेसन लेना है आपने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। इसके बाद लेनी है आपने चीनी 250 ग्राम यानी कि आसान ज़बान में है 1 पाव। और फिर लेना है घी भी लेना है आपने 250 ग्राम और इसको भी आपने मेजर किया है 1 पाव। ठीक है। तो बेसिकली जितना आपने बेसन लेना है ना उसकी आधी हाफ़ क्वांटिटी आपने चीनी और घी की लेनी है। यानी कि बेसन अगर आपने आधा किलो लिया है तो उसी हिसाब से 1-1 पाव चीनी और 1 पाव घी ले लेंगे। उसके बाद जी एक बड़ी सी कढ़ाई को आपने रखना है चूल्हे के ऊपर और अपना सारा का सारा बेसन डाल देना है उस कढ़ाई के अंदर। आपने थोड़ा तमीज़ से डालना है, मेरी तरह नहीं। बाद में मैंने चूल्हे को साफ़ भी कर दिया था क्योंकि मुझे अपनी अम्मी से इज़्ज़त अफजाई नहीं करवानी थी। तो फिर उस बेसन को आपने कर लेना है आगे से पीछे करके उसको अच्छी तरह से भून लेना। और ये सब काम आपने मीडियम आंच पर करना है, यानी कि चूल्हे की आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे वरना बेसन जल जाएगा और जलकर कोयला हो जाएगा। इसलिए इसको आपने बारीक आंच पर भूनना है। और उसके बाद इसको इतना भूनना है कि 15 मिनट तक भूनना है कि ये अपना कलर चेंज कर दे बेसन। 15 मिनट के बाद आपको कुछ इस तरह से कलर नज़र आएगा इसका बेसन का, गोल्डन कलर का। और उसमें आपने शामिल कर देना है अपना 250 ग्राम घी यानी कि 1 पाव घी। और उसे भी अच्छी तरह से आपने मिक्सी कर लेना है। जब ये गोल्डन हो जाए तभी आपने इसमें शामिल करना है, कच्चे बेसन में आपने इसको शामिल नहीं करना है वरना लड्डू ख़राब हो जाएंगे। फिर आप मुझसे कहोगे कि खराब बेसन में लड्डू तो ख़राब हो गए। तो देखें इसको बनाने के लिए ना आपने बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छे बनेंगे। देखें इसका कलर चेंज हो गया है घी मिलाने के बाद। अब आगे इसका कलर मज़ीद भी चेंज होगा क्योंकि बेसन अपना बहुत सारे रंग बदलेगा गिरगिट की तरह। ये देखें बेसन ने अपना रंग एक दफ़ा फिर बदल लिया है, ये अब येलो कलर हो गया है, येलो की तरफ आ रहा है ये कलर। अब इसको और मज़ीद भूनेंगे तो और ज़्यादा ये कलर अपना चेंज कर लेगा। आपने चेक करना है कि बेसन कच्चा ना रहे और इसको इतना भूनना है कि बेसन अपना घी छोड़ दे। सॉरी फॉर बैड लाइट, मेरे घर की लाइट गई हुई है और ये वीडियो ओनली मोबाइल की लाइट्स में बन रही है, मोबाइल की लाइट में बन रही है। और सबका क्रेडिट जाता है वापडा हजरात को, जिनकी वजह से ये मेहरबानी है कि मुझे अंधेरे में ही वीडियो शूट करनी पड़ रही है। मैं जब भी वीडियो बनाने का सोचती हूँ ना तो लाइट चली जाती है, इसलिए आज मैंने कहा कि मोबाइल की लाइट में ही बना कर ही रहूँगी। तो देखें बेसन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और कलर के साथ साथ उसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। बेसन भूनते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको मुसलसल भूनते रहना है, चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर, इसको छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी, वरना ये एक साइड से ब्राउन हो जाएगा और एक साइड से येलो हो जाएगा और फिर ये कसेला हो जाएगा। इस वजह से आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जब ये घी छोड़ने लगे स्पेशली उस वक्त तो आपने बिल्कुल भी इसको अकेला नहीं छोड़ना है, चम्मच चलाते रहना है मुसलसल इसके अंदर उस वक्त तक जब ये घी छोड़कर बिल्कुल इस तरह ना हो जाए। अब ये बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है, भुनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ठंडा कर लेंगे ताकि ठंडा होने के बाद इस बेसन में चीनी ऐड कर सकें। क्योंकि अगर गरम गरम बेसन में आपने चीनी ऐड कर ली ना तो आपके हाथ बहुत ही बुरी तरह जल जाएंगे और इसकी ज़िम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं होंगी। जो उंगलियों के निशान आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरी छोटी बहन का कमाल है जिसने इन करामाती लड्डुओं को भूना है। तो चलो जी जब तक ये बेसन ठंडा हो रहा है हम अपनी चीनी को रेडी कर लेते हैं। चीनी आपने लेनी है और उसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंडर कर लेना है। इस 250 ग्राम चीनी को आपने ब्लेंडर में डालना है और उसे ब्लेंडर कर लेना है। उसके बाद ये ऐसी हो जाएगी बारीक, क्योंकि हमने इसको बारीक करना है। बारीक करने के बाद ही हम इसमें बेसन में हम ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से बारीक कर लेना है और फिर बारीक होने के बाद जब ठंडा हो जाए बेसन तो आपने इसमें शामिल कर देना है। वेरी सिंपल, ये मैं दिखा देती हूँ इसको करीब से, इतनी बारीक हो चुकी है। आपने बस इतनी बारीक करनी है और इसे ठंडा होने के बाद बेसन में शामिल कर देना है। चीनी को बारीक करना है इसलिए ज़रूरी है कि ये
बेसन के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। तो इसे बारीक करना लाजमी है। अगर मोटी मोटी चीनी आप डालेंगी ना तो वो बेसन के साथ मिक्स नहीं होगी, और मिक्स नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कोई टेस्ट भी नहीं आएगा, कोई फ्लेवर भी नहीं आएगा। ये वो बातें हैं जो हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने चीनी को ब्लेंडर कर लेना है और उसके बाद उसे बेसन के साथ इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बिल्कुल इसी तरह आपने मिक्स करना है, कोई वो नहीं करनी है। और इतना मिक्स करना है कि बेसन के साथ इतनी अच्छी तरह से ये घुल मिल जाए कि बेसन के हम कलर हो जाए चीनी। ये मिक्सी करनी है आपने और बना कर देखना है। जब तक लड्डू बनना शुरू हो जाएगा ना तो समझ लें चीनी मिक्स हो गई है। अब चीनी मज़ीद ऐड करेंगे क्योंकि थोड़े से फीके लग रहे थे, तो अब इसे मज़ीद मिक्स करेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि दोबारा से चीनी और बेसन आपस में एक जैसे कलर के ना हो जाएं। उसके बाद एक लड्डू बनाकर चेक करेंगे कि वाकई लड्डू बन रहा है। हाँ, अब लड्डू बन रहे हैं तो अब सारे लड्डू इसी तरह बना लेंगे जल्दी से। साइज़ आप जो चाहें वो रख सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ उतनी चीनी इस्तेमाल की है जितनी हमें पसंद है। तो अब देखें लड्डू बनना शुरू हो गए हैं। अरे इसके बाद एक के बाद एक ये पूरी थाली भर जाएगी, रंग कलरफुल हो जाएगी भरकर। ये छोटे छोटे स्मूथ लड्डू बनकर तैयार होते जा रहे हैं। अब सारे लड्डू बन चुके हैं तो अब इन्हें डिश आउट कर लिया है हमने। उसके बाद देखिए चीनी बच गई है। इतने सारे लड्डुओं को बनाने के बाद भी चीनी बच गई है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है चीनी तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसका हमें कोई इशू नहीं है। तो हमारे लड्डू अब रेडी हैं। अब इन्हें डिश आउट कर दिया है। अब इनके 1-2 पोज लेंगे, इनको शूट करेंगे। तो देखिए वेरी सिंपल लड्डू बनाने का तरीका। ओनली 3 चीज़ों में आपने लड्डू बना लेने हैं, तैयार हो। बहुत ही ईजी तरीके से ये लड्डू तैयार हो चुके हैं। और इनको बनाने के लिए आपने कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ बेसन को अच्छी तरह से भूनना है। बस सिंपल 3 चीज़ों में ये तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इसके अंदर काफ़ी कारीगरी दिखाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इसके अंदर सिर्फ आपने ये 3 चीज़ें ही शामिल करनी है, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आप चाहें इसके ऊपर बादाम पिस्ते कुछ लगाना तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अंदर और कुछ चीज़ शामिल ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ आप ये 3 इंग्रेडिएंट ही इस्तेमाल करें। ट्रस्ट मी, ये इन 3 चीज़ों से ही बहुत ही लजीज और कमाल के बनेंगे और आप इन्हें किसी मेहमान के सामने भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जी, यही थी आज की हमारी स्वीट डिश रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाएँ ट्राई करें मेरी इस ईजी टू कुक रेसिपी को और मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप चाहें तो मुझे अपनी रेसिपी की पिक्चर इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, मैं उसे अपनी स्टोरी पर लगाऊंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ मेरी दूसरी वीडियो शो हैं उन्हें भी देखो और लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।